देखिए अपने बीएससी नर्सिंग के जो चैप्टर हम प्रोटीन पढ़ रहे थे उसके दो लास्ट जो टॉपिक थे प्लाज्मा प्रोटीन और इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो हम प्लाज्मा प्रोटीन और इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में जो है डिटेल में जो है अपना स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लाज्मा प्रोटीन क्या होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन क्या होते हैं इनके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि ये क्या होते हैं। ये आल्सो नोन एज अ ब्लड प्लाज्मा, यानी कि ये जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं इन्हें ब्लड प्लाज्मा के रूप में भी जाना जाता है, जो कि अपीयर्स लाइट येलोइश, जो कि कैसे दिखते हैं, लाइट येलोइश कलर के आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, सर्व एज लिक्विड बेस फॉर द फुल ब्लड। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक सर्व होते हैं लिक्विड बेस की तरह हमारे पूरे ब्लड में। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा लिखा है कि ब्लड माइनस WBC प्लस RBC प्लस प्लेटलेट्स इज इक्वल टू प्लाज्मा, यानी कि अगर हमारे ब्लड में से WBC, RBC और प्लेटलेट्स इन तीनों को जो है हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, आपका प्लाज्मा बचेगा। ठीक है, जो कि कंटेन करता है आपका 91% टू 92% ऑफ H2O, यानी कि ये जो प्लाज्मा होता है इसमें 90 से 92% जो है आपका H2O होता है। बाकी 8 से 9% आपका क्या होता है, सॉलिड्स होते हैं आपके प्लाज्मा में। ठीक है, आइए चलते हैं अपना नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, अब हम देखेंगे इनके टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं ना, वो आपकी 3 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की। कौन कौन सा, एल्ब्यूमिन होती हैं, ग्लोब्यूमिन होती हैं, ये और फिब्रोनोजेन होते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स होते हैं आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स के। अब हम इन तीनों टाइप्स को जो है डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो आपका टाइप था वो था आपका एल्बुमिन। अब हम देखेंगे एल्बुमिन क्या होता है। एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में हम देखेंगे। प्लाज्मा प्रोटीन में ये फर्स्ट टाइप है आपका एल्बुमिन। ये क्या करता है, रेगुलेट करता है ऑस्मोटिक प्रेशर, रेगुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि ये जो हमारा एल्बुमिन होता है हमारे बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करता है। सेकंड आपका टॉपिक लिखा हुआ है, पॉइंट लिखा हुआ है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट प्रिवेंट टू लीकेज, यानी कि ये हमारे जो है ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है, जो कि प्रिवेंट करता है ब्लड वेसल को लीक होने से। ठीक है, आल्सो कैरीज विटामिन, हार्मोन्स एंड एंजाइम, यानी कि ये जो एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं वो क्या कैरी करती हैं, आपके विटामिन को, हार्मोन्स को और एंजाइम्स को। ठीक है, नेक्स्ट आपका लिखा है इनफ एल्बुमिन ब्लड सॉरी फ्लूइड एक्यूमुलेट लंग्स एब्डोमेन। अगर हमारे बॉडी में इनफ एल्बुमिन नहीं होगा, ठीक है, इनफ एल्बुमिन का अमाउंट हमारे बॉडी में अगर नहीं होगा तो ये जो फ्लूइड होगा वो कहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगेगा, हमारे लंग्स में और हमारे एब्डोमेन में। ठीक है, सिंथेसिस इन लिवर, यानी कि ये जो एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन होती है इनका जो सिंथेसिस होता है वो लिवर में होता है, और ये सॉल्युबल होती है इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि ये कहाँ पे सॉल्युबल होती हैं, वाटर में। तो अगर हम एल्बुमिन का पूरा ओवरव्यू देखें तो ओवरव्यू में ये आता है कि ये जो है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करती है, रेगुलेट करती है, ब्लड वेसल्स को आपके प्रिवेंट करती हैं कि लीक ना हो, और ये कैरीज करती हैं आपके विटामिन, हार्मोन, एंजाइम को जो है कैरी करती हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करती हैं। अगर हमारे बॉडी में इनफ अमाउंट में आपका एल्बुमिन नहीं होगा तो ये जो फ्लूइड होता है हमारे बॉडी में वो कहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगेगा, हमारे बॉडी के जो फ्लूइड है वो हमारे लंग्स और एब्डोमेन में एक्यूमुलेट होने लगेगा, क्योंकि यही जो एल्बुमिन है वही सारी चीज़ों को जो है कैरी करता है। फिर हम बात करेंगे ये जो आपका एल्बुमिन है वो उसका सिंथेसिस आपके लिवर में होता है, और ये जो है सॉल्युबल होता है आपके वाटर में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ग्लोब्यूमिन। जो हमारा सेकंड टाइप था वो था ग्लोब्यूमिन। ठीक है, ग्लोबुलिन्स क्या होता है हमारा, ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे पाया जाता है, हमारे लिवर में। मेंटेन इम्यून सिस्टम, ये क्या करता है, मेंटेन करता है हमारा इम्यून सिस्टम को। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल इसका जो होता है ग्लोबुलिन्स का होता है ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, और ये जो ग्लोबुलिन्स होती हैं ये भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जिसमें आपका आता है अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, ये जो आपकी ग्लोब्युलिन्स होती हैं ये भी आपकी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जिसमें आपका आता है अल्फा, बीटा और गामा। ये जो है 3 टाइप्स होते हैं आपके ग्लोब्युलिन्स प्लाज्मा प्रोटीन के। और नेक्स्ट आपका लिखा है इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि ये जो ग्लोब्युलिन्स होती हैं वो आपकी इनसॉल्युबल होती हैं वाटर में, यानी कि ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अपने ग्लोबुलिन्स का ओवरव्यू। अगर हम अपने ग्लोबुलिन्स का ओवरव्यू देखें तो हमारा जो ग्लोबुलिन्स होता है वो लीवर में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, जिसके 3 टाइप्स होते हैं अल्फा, बीटा और गामा। और ये जो हमारा इनसॉल्युबल होता है हमारे वाटर में, जबकि हमारा जो एल्ब्यूमिन था वो सॉल्युबल था हमारे वाटर में। ठीक है, अब हमारा थर्ड टाइप आता है, वो जो थर्ड टाइप है वो है फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन भी ग्लोबुलिन्स की तरह हमारे लिवर में प्रेजेंट होता है, जो कि क्लॉटिंग प्रोसेस में हमारी हेल्प करता है,
बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा ग्लोब्यूलिन्स करता है। इन दोनों का ही जो फंक्शन है वो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में हेल्प करना फिब्रिनोजेन और ग्लोब्यूलिन्स, इन दोनों का ही जो है वो फंक्शन है, ठीक है। सॉल्युबल फिब्रिनोजेन कैन फॉर्म इनसॉल्युबल फिब्रिन क्लॉट, यानी कि ये जो सॉल्युबल फिब्रिनोजेंस होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, आपके इनसॉल्युबल, यानी कि ये तो खुद क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, यानी वाटर में जो है डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ये क्या बनाते हैं, इनसॉल्युबल फिब्रिन क्लॉट को बनाते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। अब हम अगर अपने जो फिब्रिनोजेन है इसका अगर हम ओवरव्यू देखें तो हमारा फिब्रिनोजेन जो है लिवर में प्रेजेंट होता है, ये भी एज बिल्कुल ग्लोबुलिन्स की तरह जो है हमारा क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है फिब्रिनोजेन, जबकि ये क्या बनाता है, आपका इनसॉल्युबल फिब्रिन क्लॉट्स को बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आता है, हमारा जो आता है वो आता है प्रोथ्रोम्बिन। अब प्रोथ्रोम्बिन भी पढ़ना जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन भी हमारा कहाँ बनता है, प्रेजेंट होता है लिवर में, और ये क्या करता है, क्लॉटिंग फैक्टर होता है, ठीक है, क्लॉटिंग में हमारी हेल्प करता है। अब हम देखेंगे अपने प्लाज्मा प्रोटीन की वर्क्स, यानी कि इसका फंक्शन क्या होता है हमारे बॉडी में प्लाज्मा प्रोटीन्स का, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन का डिफरेंट फंक्शन होता है, ठीक। पहला होता है ब्लड क्लॉटिंग का, जिसमें आपका आता है ग्लोबुलिन्स और फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये तीनों जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं वो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं आपके ब्लड क्लॉटिंग में। फिर आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को आपका एल्ब्यूमिन जो है मेंटेन करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्लाज्मा प्रोटीन का जो है वर्क होता है एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखना हमारे बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइड इम्यूनिटी, यानी कि हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना जिससे कि वो इन्फेक्शन से लड़ सके, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइड न्यूट्रिशन, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन ही हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिशन को एक जगह से दूसरे जगह जो है ले जाने का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो प्लाज्मा प्रोटीन का फंक्शन है वो है एक्ट एज अ प्रोटीन रिजर्वियर, यानी कि ये प्रोटीन रिजर्वियर की तरह भी वर्क करते हैं, इनका जो काम होता है वो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका फंक्शन होता है प्लाज्मा प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट ऑफ एंजाइम एंड विटामिन, यानी कि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं वो एंजाइम और विटामिन का भी क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। नेक्स्ट इनका फंक्शन होता है एंटीबॉडी, क्योंकि ये हमारे क्या प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी। तो ये जो है एंटीबॉडीज भी जो है हमारी जो बॉडी में जो है प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारी जो बॉडी है वो इन्फेक्शन से लड़ सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कंसंट्रेशन की बात करेंगे कि हमारे बॉडी में कितने कंसंट्रेशन में ये जो है प्रेजेंट होता है। कंसंट्रेशन की बात करें तो हमारा जो एल्ब्यूमिन होता है हमारे जो ब्लड में 60 to 75% होता है, और आपका ग्लोबुलिन जिसमें आपका डिफरेंट टाइप आते हैं, डिफरेंट टाइप में आपका आता है अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लोबुलिन्स में आपका आता है अल्फा बीटा और गामा, और ये अल्फा भी जो है आपका दो टाइप का होता है, एक होता है अल्फा 1 और दूसरा होता है आपका अल्फा 2, ठीक है। ये दो टाइप्स का होता है आपका ग्लोबुलिन्स, ठीक। जो अल्फा 1 होता है 1 से 2% होता है, अल्फा 2 6 से 12% होता है, बीटा जो है आपका 8 से 16% प्रेजेंट होता है, और आपका जो गामा होता है वो 10 से 20% जो है प्रेजेंट होता है। तो ये था आपका पूरा प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब अपना इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस जो प्रोसेस होता है उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है, ठीक है। तो इट इज अ लेबोरेटरी टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन देयर साइज एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज, यानी कि ये कहना चाहता है कि ये एक प्रकार का क्या होता है, आपका लेबोरेटरी टेस्ट होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें सेपरेट किया जाता है आपके डीएनए, आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल को उनके साइज और इलेक्ट्रिकल चार्ज के बेसिस पे। यानी कि अगर आपको सिंपल भाषा में समझाया जाए तो इलेक्ट्रिकल चार्ज और साइज के बेसिस पे प्रोटीन, डीएनए और आरएनए को अलग अलग करने की जो लेबोरेटरी टेक्निक यूज की जाती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। नेक्स्ट आपका लिखा है एन इलेक्ट्रिकल करंट इज यूज्ड टू सेपरेट द मॉलिक्यूल थ्रू अ जेल, यानी कि जेल के द्वारा जो है इलेक्ट्रिकल करंट के थ्रू जो है इन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका लिखा है कि मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ फ्लूइड और जेल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है फ्लूइड और जेल के अंदर वो जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड्स की वजह से होता है, यानी ये इलेक्ट्रिकल फील्ड्स की वजह से जो है सेपरेट होते हैं। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस का ये जो प्रोसेस होता है इसका प्रिंसिपल के बारे में देखेंगे कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है और कैसे वर्क करता है। सबसे पहले चार्ज्ड मैक्रोमोलिक्यूल आर प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव और पॉजिटिव पोल,
यानी कि ये जो माइक्रोमोलिक्यूल चार्ज माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जब प्लेस्ड होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी कि जब इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इन मॉलिक्यूल्स को जब रखा जाता है तो ये जो है मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव की तरफ जो है मूव करते हैं और इसके दौरान ये जो है सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका लिखा है न्यूक्लिक एसिड, जो आपका होता है निगेटिव चार्ज। ठीक है, माइग्रेट टुवर्ड एनोड। ठीक है, ये किसके माइग्रेट होती है? टुवर्ड द एनोड की। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड आपका जो कि क्या होती है? निगेटिव चार्ज होती है। अब हम देखेंगे कि आपका ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस है वो उसके टाइप को, अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो इसके दो टाइप्स आते हैं, एक होता है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, दूसरा होता है आपका स्लैब इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो आपका जो सबसे पहला आता है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें दो टाइप्स आते हैं, पहला आता है आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, दूसरा आता है पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो आता है स्लैब इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसमें भी आपके तीन आते हैं, एक आता है आइसो इलेक्ट्रोफोरेसिस, जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस और इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये जो है आपके टाइप्स आते हैं। तो सबसे पहले ये दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं, फिर इनके जो ये सारे जो हैं सब टाइप्स में ये जो है डिवाइड हो जाते हैं। कैपिलरी जो दो टाइप्स में और स्लैब जो है आपका थ्री टाइप्स में, फिर सब डिवाइडेड हो जाता है। ठीक है, अब हम इनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनका जो टाइप्स है, सबसे पहला जो था वो था आपका कैपिलरी। ठीक है, कैपिलरी क्या होता है इसके बारे में अब हम देखते हैं। एनालिटिक टेक्निक दैट सेपरेट्स आयंस बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी विद द यूज ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। यानी कि कैपिलरी को अगर आपको हम आम बोलचाल की भाषा में इजीली समझाएं तो ये एक ऐसी एनालिटिक टेक्निक होती है जिसमें जो आयंस होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको आयंस या चार्ज के बेसिस पे जो है सेपरेट किया जाता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका जो आता है वो आता है स्लैब। ठीक है, स्लैब इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? इट इज यूज टू सेपरेट लार्ज मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर साइज। यानी कि स्लैब इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लार्ज बायो मॉलिक्यूल्स को जो है उनके मॉलिक्यूलर साइज यानी कि उनके साइज के बेसिस पे जो है सेपरेट किया जाता है। इस टेक्निक को हम बोलते हैं स्लैब इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्लैब इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। अब हम देखें कि हमारे जो इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस है वो किया कैसे जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो प्रोसेस है उसके कई स्टेप होते हैं। ठीक है, तो हम स्टेप वाइज इनको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? पुट द जेल, यानी कि हम जेल को जो है वो क्या करेंगे? निकालेंगे। ठीक है, प्रिपेयर योर सैंपल, फिर क्या करेंगे? हम अपने सैंपल को प्रिपेयर करेंगे। लोडिंग द जेल, फिर हम क्या करेंगे? उस जेल को जो है लोड करेंगे। ठीक, रनिंग द जेल, फिर क्या करेंगे? हम उस जेल को रनिंग द जेल। ठीक है, आपका फोर्थ स्टेप आता है रनिंग द जेल। ठीक है, एक्सपोज कराएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्टेनिंग द जेल, हम क्या करेंगे? उस जेल को क्या करेंगे? स्टेनिंग करेंगे। ठीक, अब हम देखेंगे हमारा जो नॉर्मल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है उसका कितना होता है। नॉर्मल इलेक्ट्रोफोरेसिस 64 टू 83 ग्राम पर लीटर जो है प्रोटीन जो है नॉर्मल इलेक्ट्रोफोरेसिस लेवल है आपका। अदर प्रोटीन्स लेवल आर नॉर्मल, अदर प्रोटीन्स लेवल जो है नेक्स्ट आपका पॉइंट लिखा है वो नॉर्मल होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे नॉर्मल टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो है इंक्लूड जो होती हैं उनको। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो हीमोग्लोबिन जो नॉर्मल टाइप की इंक्लूड होती हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला जो नॉर्मल टाइप में आपका हीमोग्लोबिन जो इंक्लूड होती हैं, जो आती हैं आपके इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोडक्ट प्रोसेस में, वो आती है HgBA। HgBA का मतलब होता है हेल्दी एडल्ट हीमोग्लोबिन। ठीक है, और HgBF का मतलब होता है फीटल हीमोग्लोबिन। ठीक है, HgBA का मतलब होता है एडल्ट हीमोग्लोबिन और HgB का मतलब होता है फीटल हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब आपका HgB इज रिप्लेस्ड बाय HgA शॉर्टली आफ्टर बर्थ, यानी कि आपका ये जो हीमोग्लोबिन F होती है वो रिप्लेस हो जाती है आपके हीमोग्लोबिन A। ठीक है, यानी कि आपका जो फीटल हीमोग्लोबिन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है आपके बर्थ के बाद एडल्ट हीमोग्लोबिन में। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना एबनॉर्मल। अभी हमने क्या देखा था? इलेक्ट्रोफोरेसिस जो प्रोसेस था उसमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन देखा था। ठीक है, अब हम देखेंगे एबनॉर्मल। ठीक है, एबनॉर्मल क्या आएगा आपका? आता है HgBS। HgBS का मतलब होता है फाउंड इन सीकल सेल। ठीक है, सीकल सेल हीमोग्लोबिन जो होती है उसको बोलते हैं HgBS। ठीक है, ये क्या होता है? सीकल सेल जो है एक क्या होता है? इनहर्टेड डिसऑर्डर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होता है वो होता है HgBC, यानी कि हीमोग्लोबिन डज नॉट कैरी ऑक्सीजन।
सी का मतलब होता है डज नॉट कैरी ऑक्सीजन, यानी कि ऐसी हीमोग्लोबिन जो आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी नहीं करती, क्योंकि जो आपका नॉर्मल हीमोग्लोबिन होती है वो कैरी करती हैं आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को। इसकी वजह से क्या कॉज हो सकता है, माइल्ड फॉर्म ऑफ अनीमिया। इसकी वजह से, इस कंडीशन की वजह से माइल्ड फॉर्म ऑफ अनीमिया जो है पेशेंट के अंदर कॉज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है HGBE यानी कि हीमोग्लोबिन ई। ठीक है, मोस्टली फाउंड इन पीपल ऑफ साउथ ईस्ट एशियन। ठीक है, यानी कि ये जो हीमोग्लोबिन ई है वो कहाँ पे पाई जाती है, ईस्ट एशियन। आप याद कर सकते हैं ई से ईस्ट एशियन पीपल्स में हीमोग्लोबिन ई जो है आपकी पाई जाती है, और साउथ के जो पीपल्स होते हैं उनमें भी पाई जाती है। माइल्ड सिम्टम्स ऑफ अनीमिया, यानी कि ऐसे जो पर्सन होते हैं उनमें आपको अनीमिया के माइल्ड सिम्टम्स जो है देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हमने प्लाज्मा प्रोटीन और इलेक्ट्रोफोरेसिस को पढ़ लिया है, तो आज हमारी जो यूनिट प्रोटीन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है।